बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज हम बनाएंगे चटपटी सी और बिल्कुल ही सिंपल ग़िज़ा, जिसको बोलते हैं खिचड़ी। अच्छा, तो बहुत सारे घरों में ये बहुत ही शौक़ से खाई जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल तो वैसे भी गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में रात का तो खाना खाने को वैसे ही बहुत कम दिल करता है। और कुछ मेरे हस्बैंड जी का गला भी ख़राब था, तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं ये लाइट वेट सी थोड़ी चटपटी सी खिचड़ी बना दूं। अच्छा, तो एक ये खिचड़ी होती है पानी वाली, उसको आप लोग पानी डाल के बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैं तड़के वाली खिचड़ी बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने लिया था 1 गिलास चावल का, साबुत चावल। साथ में मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ से हाफ़ मतलब ना मैंने डाल दी थी इसमें मूँग की दाल। इसको आप लोगों ने भिगो के रख देना है। अच्छा, तो जब भी आप लोग चावल बनाएं या खिचड़ी बनाएं, तो मैं तो तकरीबन ना साबुत चावल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग कोशिश किया करें कम से कम आप लोग इसको 1 घंटा भिगो के रखें, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आपके चावल जो है वो भिगो के आप लोग उसको रखेंगे ना, उतने ही बेस्ट बनेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जी हम लोगों को चाहिए 1 छोटा अदद प्याज, साथ में 2-3 हरी मिर्च जाएंगी और थोड़ा सा जाएगा लहसुन। प्याज आप लोगों ने बारीक कट कर लेना है। यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा सैलड के लिए भी रखा था, तो मैंने हाफ़ प्याज डाला था खिचड़ी में और हाफ़ मैंने सैलड के लिए रख दिया था। यहाँ पर जी मैंने बारीक हरी मिर्च यूज़ की थी। इसको यहाँ पर जी मैं पीस के नहीं बल्कि कट करके इसके अंदर शामिल कर लूँगी। लहसुन को भी मैंने ऐसे ही बारीक कट कर लिया था। ये आपकी चॉइस पे, अगर आप लोगों के घर में ऐसे नहीं पसंद किया जाता तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर जी हमें चाहिए 1 अदद देगची, जिसमें आप लोगों ने ऑयल या घी, यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर आप लोगों ने घी शामिल करना है। खिचड़ी में ज़रा ये होता है कि हम लोगों ने मूँग की दाल डाली होती है, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। प्याज आप लोगों ने लाइट गोल्डन से करने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप लोगों ने नहीं देना। थोड़ा सा आप लोगों ने, जब आप लोगों को लगे प्याज का कलर डार्क होना शुरू हो गया, तो आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल करना है। इसको थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने कवर करके रख देना है। तो यहाँ पर जब भी आप लोग इसके अंदर पानी शामिल करें, तो बहुत ही आप लोगों ने तकरीबन हल्का सा आप लोगों ने आधा कप के करीब इसमें पानी शामिल करना है। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च शामिल कर देनी है। ये आप लोगों ने इकट्ठे शामिल कर देनी है। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर जी शामिल कर देनी है स्पाइसी, जिसमें यहाँ शामिल है जी 1.5 चम्मच मैं इसके में शामिल कर रही हूँ नमक का। 1 चम्मच इसमें जाएगा जी बीज वाली मिर्च, और तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब इसमें जाएगी पिसी मिर्च। हाफ़ चम्मच के करीब जी इसमें जाएगा खुशक धनिया। यहाँ पर जी हम लोग तकरीबन बीमारों वाली खिचड़ी नहीं बना रहे, हम लोग यहाँ पर जी थोड़ी स्पाइसी सी हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरा खुद का भी गला ख़राब और ज़ुकाम था, तो मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खिचड़ी बना ली जाए और आप लोगों के साथ भी मैं इस रेसिपी को शेयर करूँ। साथ में आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है जी, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है। टेस्ट के लिए मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला था। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद था आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जी मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आप लोग करना चाहें तो तकरीबन हाफ़ टमाटर आप लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और इस मसाले की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, 2-4 मिनट आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर जी हम लोग जो खिचड़ी के चावल है ना, थोड़े नरम रखेंगे। आप लोगों ने जी तकरीबन 2 गिलास भर के पानी के शामिल कर देने हैं। जब पानी को अच्छे से बॉयल आ जाएगा, फिर आप लोगों ने जो चावल और दाल भिगो के रखी थी वो इसके अंदर आप लोगों ने शामिल कर देनी है, और तेज़ आंच पे आप लोगों ने इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चावल हम लोगों ने पहले ही 1 घंटा भिगो के रख दिए थे। यहाँ पर जी मैंने इसको कवर को हटा दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी को अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है और हमारे चावल इसके अंदर अच्छे से पक रहे हैं। यहाँ पर जी मैं वैसे अगर सिंपल चावल बनाऊँ तो उसमें मैं पानी का इस्तेमाल कम करती हूँ, लेकिन खिचड़ी में मैंने ज़रा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया था। यहाँ पर 2 गिलास मैंने डाले थे पानी के। तो देखिए हमारी जो खिचड़ी है वो कितनी खूबसूरत सी बननी स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग इसको तकरीबन थोड़ी देर कवर करके बनाएंगे और इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी होगा तभी मैं इसको दम पे लगा दूँगी, क्योंकि हम लोगों ने जो खिचड़ी के चावल है ना वो थोड़े नरम से रखने हैं। इसको आप लोगों ने थोड़ा सा पानी के साथ ही कवर करके रख देना है। 15 मिनट का आप लोगों ने दम लगाना है। 15 मिनट के बाद आप लोगों ने दम को खोल लेना है। तो देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी खिली खिली सी खिचड़ी रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आई होप आप लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब की ऑडियंस है जो मेरी वीडियो को लाइक करती है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। यहाँ पर जी हमारी जो खिचड़ी है वो रेडी हो चुकी थी। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। लास्ट में मैंने इसके साथ सैलड भी इस्तेमाल किया था। प्याज मैंने बारीक इसको कट कर लिया था, साथ में जी खीरे और टमाटर का एक मैंने अदर स्लाइस रखा था, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को टमाटर बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैंने सोचा था कि थोड़ी डेकोरेट, आप लोगों को पता है कितनी खिली खिली और कलरफुल सी हमारी खिचड़ी रेडी हो चुकी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।